आने वाले रहेगा टेंशन का बात है। अगर पैसा रहेगा तो नहीं टेंशन, अगर नहीं पैसा रहेगा तो टेंशन। मेरा पैसा नहीं है मेरे पास, पता है आप लोगों को। दोस्तों एक बात बताएं आपको, आजकल क्या है ना कि हम क्या थोड़ा सा कम कमा रहे हैं, इनके लिए बहुत सवाल करती हैं, इसके लिए बहुत परेशान करती हैं। कम से कम 7-8 हज़ार रुपये तो खाली EMI में चला जाता है ना, फिर घर के खर्चे दुनिया भर के, तो कहाँ से पैसा बचेगा जी। मेरा तो छोड़ो, आजकल किसी का पैसा नहीं बच रहा है। सही बात है गाइस, सब लोग परेशान हैं आजकल। जो ज्यादा कमा रहे हो भी, जो कम कमा रहे हो भी। जैसे ज्यादा लोग कमाने वालों को ज्यादा खर्चा हो रहा है ना, जैसे जितना लोग कमा रहे हैं सब कोई उतने लिमिट में रह रहा है। जैसे कोई ज्यादा कमा रहा है तो ज्यादा उनका हर चीज का खर्चा रहता है। EMI चल रहा है, किसी का जो कम कमा रहा है उसका कम में ही वो सब कुछ होता है। EMI किसी का चल रहा है। भगवान ये एक अच्छा काम किया है, मतलब जो जैसा कमाता है वो उतना रहता है। जो 2 लाख कमाएगा वो भी परेशान है, मतलब वो और बढ़ के ले रहे हैं ना, और बढ़ के कुछ ले रहे हैं और ज्यादा। जैसे हम लोग लिमिट में, मतलब जैसे रुपया वगैरह का ये सब चल रहा है। किसी का जो महीना का ज्यादा कमाते हैं 50-60 रहा, उनका 4 रुपया चल रहा है। जो उससे भी ज्यादा कमाते हैं, जो कम से कम महीना का 2-3 लाख छापते हैं, उनका क्या बोलते हैं वो, घर का हफ्ता चल रहा है, बड़ा बंगला बंगला वगैरह का हफ्ता वगैरह का। मतलब सबको कुछ न कुछ टेंशन है गाइस। कोई इंसान ये नहीं बोलता कि हाँ मेरा पैसा है ना। सबको देखो मेरे पास पैसा, जिसके पास रहता है वो भी बोलते हैं आजकल पैसा नहीं है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मैं कभी कभी रेपिडो में भी जाता हूँ, हमेशा नहीं, कभी कभी जाता हूँ। तो रेपिडो में एक आदमी बैठा था, वो आया था राजस्थान से ना, और राजस्थान से आदमी आया, उसकी पगार थी 12,000, है ना। 12,000 पगार थी, उसी में से रेंट, रूम का किराया देना है, लाइट बिल देना है, खाना भी है, सब कुछ है। अब वो अपने गांव कहाँ से पैसा भेजेगा? बेचारा वो अपने ही लाइट बिल, क्या घर का, और ऊपर से बोल रहा है कि मेरे को रेपिडो से आने जाने में 100 रुपये रोज का भाड़ा लग जा रहा है। बोलो, सबका टेंशन है, मेरे को टेंशन नहीं है क्या? मैंने बोला कि भाई इससे अच्छा कहीं दूसरी जगह देख लो, 12,000 में क्या होगा। रेपिडो चला रहे हैं तो लग रहा है जैसे कि प्रधानमंत्री है। नहीं दोस्तों, रेपिडो हम रोज नहीं चलाते हैं, पूरे महीने में रोज की बात ही कर दो, आज गए ही नहीं है, गए नहीं है। हम पूरे महीने में 10 से 12 दिन रेपिडो चलाते हैं, हमेशा नहीं, क्योंकि बहुत थकान हो जाता है, उसमें नहीं मजा आता है। और गाइस रेपिडो वाला अच्छा चीज नहीं है, बहुत रिस्क वाला चीज है। आपको लोगों को पता ही है रात में कितना गाड़ी घोड़े कितने चलते रहते हैं। मैं तो इनको बोलती हूँ रेपिडो चलाने का ही, नौकरी कर लेगा, नौकरी कर ले, पर ये मेरी बात तो सुनते नहीं है, बोलते हैं नौकरी कौन करेगा। रेपिडो में चलाता तो हमारा कुछ खर्चा निकल जाए, नहीं तो क्या जरूरत है रेपिडो में जाने का। हमारा सुख का धंधा है, हम सब तो बेचते ही हैं। बोलते हैं मेरे को धन किसी का सुनना नहीं है। अब बताइए कौन नहीं सुन रहा है गाइस, कौन नहीं है कि सुन नहीं रहा है। सब कोई काम पे जा रहा है, सब कोई उनसे बड़े वाले लोग सुनाते रहते हैं। इसमें कौन सी पैसा तो ऐसे फोकट में तो आएगा नहीं, जरूर कुछ गलती होगा, कुछ नहीं गलती रहता है तो लोग घर का बात आके लोग बड़े लोग आके सुना देते हैं जो काम करते हैं। हम नौकरी नहीं करते, छोटे लोगों हम पहले नौकरी करते थे, लेकिन नहीं मजा आता है। कोई कुछ बोलता है तो अच्छा लगता है। तकलीफ है, बिना मेहनत का कहीं से पैसा नहीं आएगा, 2 बार सुनना ही पड़ेगा नौकरी में। अब यूट्यूब है तो इसमें बंदा जी हैं, लाइव भी आती हैं, ब्लॉग भी बनाती है, मेहनत करती है, उसके बाद 4 लोगों का ताना सुनना, जान पहचान वाले इधर उधर है ना, और उसके बाद जो कुछ लोग आते हैं जो खतरनाक कमेंट करते हैं। आप खतरनाक कमेंट करे या कुछ भी कमेंट करे, ब्लॉग तो अपलोड तो होना ही है। ऐसा कमेंट करते हैं कि बंदा जन दुखी हो जाती है। आप क्या करें, जो भी है। देखो भाई, कहीं भी सहोगे तभी आगे बढ़ोगे, चाहे कहीं का बात हो, चाहे नौकरी का बात हो, वहाँ भी दो बात सुनना पड़ता है, चाहे यूट्यूब का बात हो, यहाँ तो बहुत सुनना पड़ता है गाइस। दोस्तों आपको ये थंबल देख के पता चली क्या होगा कि ये थंबल मतलब इस वीडियो में क्या है थंबल की सबसे। तो थंबल पे आपने देखा होगा कि जो लिखा है कि हाँ EMI मतलब होता क्या है। तो EMI में सब लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, हमारा भी EMI चल रहा है। 2 EMI चल रहा है ना, EMI, फिर LIC, घर के खर्चे दुनिया भर का, ये है वो है, बच्चों का फीस ज़्यादा कमाना पड़ेगा ना। कमाते कुछ भी नहीं। हाँ सही बात है, कमाते नहीं है ज़्यादा। अरे बोल नहीं रहा हूँ कि हर इंसान का कुछ ना कुछ खाली EMI चक्कर में। और बंदा जिनको पहले से बोलती थी कि EMI ज़्यादा कुछ खरीदा मत करो, बोलते तुम ना, मना भी किए थे गाइस कि EMI फ़ोन हो, गाड़ी, कुछ भी EMI पे मत लो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। वो टेंशन हो जाता है गाइस, पता है आपको।
महीना जब महीना का शुरुआत रहेगा तब किसी को टेंशन नहीं रहेगा। जहाँ उसका हफ्ता आने वाले रहेगा टेंशन का बात पे। अगर पैसा रहेगा तो नहीं टेंशन, अगर नहीं पैसा रहेगा तो टेंशन। हमको पैसे का ज़्यादा करके टेंशन बारिश में होता है, बाकी ऐसे नहीं, बाकी तो ज़िंदगी चलती रहती है ना। बारिश में क्या थोड़ा हमारा सूट भी डाउन हो जाता है, बंद करना पड़ जाता है ना, इसके लिए। बाकी हम तो आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि जितना उसके EMI से दूर रहो, ज़्यादा हफ्ता पे कोई चीज़ लेना अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन आजकल दुनिया वही कर रही है। जितने लोग पैसा है तो भी वो लोग वही कर रहे हैं, ऐसे कि दो पैसा अपने पास रखिए, कभी ज़रूरत पड़ जाता है अचानक, है कि नहीं। जिसके पास कैश पैसा होता है वो भी लोग कैश में गाड़ी नहीं खरीदते हैं ना। अचानक से किसी को जरूरत पड़ सकता है ना, सोचते कभी जरूरत पड़े इसके लिए लोग फैमिली EMI पे लेते हैं। फैमिली में दुख सुख आता ही रहता है। एक मेरा दोस्त उसके बाद बताता हूँ, उसने बाइक खरीदा 1 लाख का, और उसके पास पैसे करीबन 4-5 लाख रुपए थे, अभी भी हैं, लेकिन उसने क्या बोला कि EMI पे ले लेते हैं, बाकी पैसे और कुछ काम आएंगे, तब ऐसा ही। लेकिन हमारे हिसाब से EMI बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। अच्छा चीज नहीं है, पर दुनिया उसी पर टिकी है। सब हाँ। कोई ले रहा है, सब कोई ले रहा है। अब जैसे कि 25-30 लाख का घर लेना हो तो 25-30 लाख तो इकट्ठा कोई कर नहीं पाएगा, तो EMI पे लेना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन कोशिश करने का EMI छोटा हो ना, कम हो कोई भी टेंशन ना हो रहा है, वो हफ्ता आराम से भरा जाए। हाँ। ज्यादा रहने पर टेंशन लगता है। अब देखो, जैसे किसी की पगार 50,000 है और वो इंसान अगर 30,000 का EMI करवा लेगा 4 व्हीलर खरीद के, तो 20,000 में थोड़ी ढंग से घर चल पाएगा। सही बात है कि नहीं। चलाने वाले चला सकते हैं, पर कभी कभी कोई दिक्कत आ जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो दिक्कत ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो घर चलने में तो चला सकता है आराम से, थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा फालतू नहीं, लिमिट में चला सकता है। अफराद नहीं चला पाएगा। जैसे कि जिस दिन हमारी बंदा जी कमाएंगी ना, उस दिन इनका खुद का इनके नाम पे EMI चलेगा। अब क्या खरीदेंगे पता नहीं, लेकिन ये दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। हम खाली यही बोलना चाहते थे कि मतलब EMI जितना हो सके छोटा होना चाहिए। बंदा जी भी हमको बहुत मना करती हैं, बोलती है EMI पे ज़्यादा कुछ नहीं लेने का ना। टेंशन रहता है गाइस, बहुत ज़्यादा टेंशन। लेकिन हम तो कभी कभी ये भी सोचते हैं कि अगर टेंशन नहीं रहेगा इंसान को थोड़ा बड़ा, तो इंसान फिर क्या करेगा। 25 लाख 30 लाख रुपए घर के लिए किसी पास तो हो नहीं पाता है। अब गाड़ी किसी को खरीदना 10 लाख की, कहाँ 10 लाख आएगा एक बार में, इसके लिए EMI पे लेना पड़ता है। आजकल से दुनिया EMI पे चला रही है। लेकिन जितना हो सके EMI से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए ना। कोशिश करो कि हाँ ज़्यादा पैसा आया तो उठा के भर दो। EMI से दूर रहना चाहिए। दो लेकर माई से माई बोल रहे हैं, EMI EMI मतलब हफ्ता, तो वही बोल किस्त रहे बोलते हैं, किस्त का। हैं। इनको ज़्यादा माई सुनाता है। दोस्तों हमको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। इतना दिन तक थोड़ी हम भरेंगे कि हाँ ये कब तक EMI भरेंगे, नहीं उठा के भर देंगे। पैसा कहीं कहीं से आएगा, ऊपर वाला है ना। और हमारी बंदा जी है ना, इनका यूट्यूब का पैसा आएगा तो इसी में से उठा के भर देंगे। इनका यूट्यूब इतना छाप रहे हैं काम में, बोलो इनका ये यूट्यूब तो का वीडियो 2 नहीं चल रहा है ना, एक वीडियो ढंग का नहीं इनका चल 2 रहा से 3 पेमेंट अगर आ जाए ना तो उठा के भर देंगे हम। कौन टेंशन लेके पालेगा EMI का ना। ओके दोस्तों, आज के लिए फिलहाल वो लोग समाप्त करते हो। ओके, बाय बाय।